हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं फिर से आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। सो गाइस, आज की जो कहानी है वो स्कैरी होने के साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी होने वाली है। और इस कहानी के ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। शायद कुछ लोगों ने ये मूवी देखी होगी, कुछ लोगों को इस कहानी के बारे में पता होगा, बट शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस कहानी के बारे में अभी तक पता नहीं है। जैसे हमें भी इस कहानी के बारे में पता नहीं था, कुछ टाइम पहले हमने भी ये स्टोरी अभी रिसेंट में ही पढ़ी है। सो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस कहानी को शेयर किया जाए। यह कहानी एनालिस मिशेल की है, जिसे प्यार से उसके घर वाले एना बुलाते थे। एना का जन्म जर्मन के कैथोलिक परिवार में हुआ था। एना के माता पिता कट्टर धार्मिक थे। एना की जो बड़ी बहन है उसका देहांत 8 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, जिस कारण उसके माता पिता उसे पाबंदियों में रखते थे। वो चाहते थे कि एना भी धार्मिक ही बने, और एना खुद भी बड़ी होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो गाइस, ये कहानी शुरू होती है जब एना 16 साल की थी। तो एक बार एना जब अपने स्कूल गई हुई थी तो अचानक से वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। और जब उसके माता पिता को स्कूल में बुलवाया गया तो उनके माता पिता ने एना के दोस्तों से पूछा कि एना को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो अचानक बेहोश हो गई है। तो एना के दोस्तों ने बताया कि वो अचानक से कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। तो सबने सोचा कि शायद उसे थोड़ी थकान हो गई हो या मे बी कुछ कमज़ोरी हो गई हो, तो उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई होगी। तो उसको डॉक्टर को दिखाया गया और कुछ समय के लिए चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो गई। और ठीक उसके 1 साल बाद एना की तबीयत दोबारा से ख़राब होने लगी। तो जब एना की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना एना को एक साइकेट्रिक के पास ले जाया जाए और उनसे सलाह मशवरा किया जाए कि आखिरकार एना को ऐसा हुआ क्या है कि वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें करती रहती हैं। लेकिन जब उसके माता पिता एना को साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, फिर भी एना की हालत में उनको कोई भी सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और उसी बीच एना एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुकी थी, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसको डॉक्टर के पास ले जाना ही सही समझा। उसके बाद वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए और एना का इलाज शुरू हो गया। लगातार 5 साल तक चले इलाज और दवाइयों का एना पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी ओर एना की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। एना के व्यवहार को देखते हुए उसके माता पिता को लगा शायद ये किसी मेडिकल कंडीशन की नहीं, पैरानॉर्मल घटना की शिकार हो गई है। इसीलिए उन्होंने एक चर्च की सहायता लेने का निर्णय लिया। तो एना के माता पिता ने एक प्रीस्ट को अपने घर बुलाया ताकि वो एना की सहायता कर सके। तो जैसे ही वो प्रीस्ट एना के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एना एक निर्जीव वस्तु की तरह ज़मीन पर पड़ी हुई है। और एना की उस खौफनाक हंसी को देखकर वो ये समझ गए थे कि एना किसी मेडिकल इशू की वजह से बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने एना के माता पिता को ये सलाह दी कि वो जल्द से जल्द एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को शुरू करवा दें ताकि एना की जान को बचाया जा सके। एना इतनी अजीब अजीब घटनाएं करती थी कि वो देखकर उसके घर वाले सहम जाते थे। एना दिन प्रतिदिन इतनी खौफनाक होती जा रही थी कि वो अपने घर वालों को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। वो अपने घर वालों को कभी अपने नाखूनों से नोचती या कभी अपने दांतों से काट देती थी। यही नहीं, अपने आप को भी एना ने काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। कभी वो खुद के कपड़े फाड़ देती या कभी खुद को नाखूनों से ज़ोर ज़ोर से खरोंचे मारती। और इतना ही नहीं, उसके घर वालों ने एना को कोयला और कीड़े मकोड़े खाते हुए तक देखा है। इसके अलावा एना खुद का पेशाब ज़मीन पर करके उसे जीभ से चाटा करती थी। सो गाइस, ये काफ़ी वियर्ड चीज़ें हैं जो उस प्रीस्ट ने और उसके घर वालों ने देखी थी। जो एना कभी बड़ी होकर एक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, आज उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। उन प्रीस्ट ने एक और प्रीस्ट के साथ मिलकर एना पर पहले एक्सॉर्सिज्म की क्रिया को अंजाम दिया, जिसके बाद उन्हें यह पता चला कि एना पर 1-2 नहीं 6 आत्माओं का साया था।
पहले एक्सॉर्सिज्म के बाद वो आत्माएं और ज़्यादा उग्र और खतरनाक हो गई थी, जिन्होंने एना के पूरे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन दोनों प्रीस्ट को उस पर और ज़्यादा एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रियाएं करनी पड़ती थी। पर जब ये प्रक्रियाएं की जाती थी तो एना का स्वभाव इतना खतरनाक हो जाता था कि उसे एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया से पहले चेनों से बिस्तर पर बांध दिया जाता था। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के बाद जो खुलासा हुआ था वो सुनकर सब लोग हैरान हो चुके थे। जो 6 आत्माओं ने एना के शरीर पर कब्जा किया हुआ था वो कुछ इस प्रकार थी। पहली नीरो, जो कि एक रोमन साम्राज्य का शासक था। दूसरी जूजस इस्करियोट, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में से एक था, जिसने जीसस को धोखा दिया था। तीसरी आत्मा थी केन, जो कि एडम और ईव का बड़ा बेटा था। चौथी आत्मा थी हिटलर की। हिटलर का तो हम सभी जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। पांचवी आत्मा थी वैलेंटीन की। वैलेंटीन 16वीं शताब्दी का एक व्यक्ति था, बहुत बदनाम आदमी, जो शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। और छठी आत्मा थी लूसीफर की। जिस तरीके से हम अच्छाई के प्रतीक के तौर पे ईश्वर को मानते हैं, उसी तरीके से बुराई के तौर पर लूसीफर को माना जाता है। तो ये थी वो 6 आत्माएं जिन्होंने एना के शरीर पर कब्जा किया हुआ था, और ये 6 आत्माएं एक से बढ़कर एक थी। इन एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को वो प्रीस्ट रिकॉर्ड किया करते थे। तो कुछ समय तक तो एना की हालत में सुधार रहा, पर कुछ समय बाद उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। एना का कहना था कि उसके शरीर में मौजूद वो शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते थे, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार होती गई। एना के शरीर पर 63 टाइम्स यानी कि 63 बार एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को किया गया था, जिसके बाद एना पूरी तरह से थक चुकी थी और वह इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती थी। इतनी सारी बुरी आत्माओं का प्रकोप एना नहीं बर्दाश्त कर पाई और एना ने उन 63 एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के बाद अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब एना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये पाया गया कि एना की मौत कुपोषण की वजह से हुई है, क्योंकि एना कुछ दिन पहले ही सब कुछ खाना पीना छोड़ चुकी थी। और कोर्ट ने उन 2 प्रीस्ट और एना के माता पिता को हिरासत में ले लिया कि अगर उन्होंने सही समय पर एना को डॉक्टर को दिखाया होता, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया होता, तो शायद एना बच सकती थी। और अगर प्रीस्ट ने एना के माता पिता को गुमराह नहीं किया होता तो शायद आज एना हम सब लोगों के बीच में होती। तो गाइस, ये जो कहानी है वो बहुत एक इमोशनल और दर्दनाक कहानी है कि किस तरह से एक 23-24 साल की लड़की जो कि 6 बहुत भयानक आत्माओं से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। वी होप आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।